इंदौर से मुंबई जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 3 पर दुर्घटनाओं को देखते हुए बाकानेर घाट के पास बनाए गए वैकल्पिक मार्ग को लेकर दायर जनहित याचिका पर आज उच्च न्यायालय की इंदौर खंडपीठ में सुनवाई हुई। करीब 106 करोड़ रुपए की लागत से बने 8.8 किलोमीटर लंबे इस मार्ग की हालत निर्माण के मात्र 6 माह बाद ही खराब हो जाने पर सवाल खड़े हुए थे। सुनवाई के बाद न्यायालय ने याचिका का निराकरण करते हुए याचिकाकर्ता को यह स्वतंत्रता दी है कि यदि भविष्य में सड़क दोबारा खराब होती है तो वे पुनः न्यायालय की शरण ले सकते हैं। यह निर्देश न्यायमूर्ति विजय कुमार शुक्ला एवं न्यायमूर्ति आलोक अवस्थी की खंडपीठ द्वारा सेंधवा के सामाजिक कार्यकर्ता एवं अधिवक्ता बीएल जैन की ओर से दायर जनहित याचिका पर दिया गया। केंद्र सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता एन वी किनी ने न्यायालय को बताया कि सड़क ठेकेदार द्वारा 5 वर्ष की गारंटी पर बनाई गई है और खराब हिस्सों की मरम्मत करा दी गई है। वहीं याचिकाकर्ता के अधिवक्ता अभिषेक तुगनावत ने तर्क दिया कि गणेश घाट क्षेत्र में बीते वर्षों में 450 से अधिक लोगों की मौत दुर्घटनाओं में हो चुकी है। इसी कारण यह वैकल्पिक मार्ग बनाया गया था। हालांकि मरम्मत के बावजूद सड़क का राइडिंग सरफेस ठीक नहीं है और स्थायी समाधान नहीं हुआ है। इस पर न्यायालय ने केंद्र सरकार को सड़क के नियमानुसार रखरखाव के निर्देश देते हुए याचिका का निराकरण कर दिया है। एक्चुअली मुंबई आगरा मार्ग के लिए इंदौर से सेंधवा के बीच एक बाकानेर घाट पड़ता है, वहाँ गणेश घाट आता है। वहाँ पिछले 15 सालों में 3,500 से अधिक दुर्घटनाएं घटित हुई और उसमें 4,500 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी थी। इसी कारण सरकार से बार बार मांग की गई तो सरकार ने इंदौर से मुंबई जाने वाले मार्ग पर मानपुर के आगे एक वैकल्पिक मार्ग बनाया, जो 9 किलोमीटर का मार्ग 1 करोड़ 6 लाख रुपए की लागत से बनाया गया और नवंबर 2024 में उस मार्ग से आवागमन चालू हुआ। लेकिन मार्ग बनने के 6 माह बाद ही वह मार्ग टूट गया, जगह जगह गड्ढे हो गए, जिससे आवागमन में काफ़ी बाधाएं उत्पन्न होने लगी। कई बार दुर्घटनाओं में लोगों की मौत भी हुई। इस मामले को लेकर मेरे द्वारा बार बार प्रधानमंत्री कार्यालय से लेकर केंद्र शासन को लिखा गया। जब सुधार नहीं हुआ तो मेरे द्वारा नवंबर 2025 में एक जनहित याचिका उच्च न्यायालय इंदौर में दायर की गई और उच्च न्यायालय इंदौर की खंडपीठ ने इसको बहुत गंभीरता से लिया। जस्टिस विजय कुमार शुक्ला और जस्टिस आलोक अवस्थी जी ने इस मामले में सुनवाई की, बार बार निर्देश दिए और उसके बाद में केंद्र सरकार ने अपनी ओर से इस रोड को मरम्मत करने का कार्य करते हुए रोड का दुरुस्तीकरण किया। जब कल इस मामले में हमारी कोर्ट में सुनवाई थी तो हमारे द्वारा यही कहा गया कि यह मरम्मत कार्य इस समस्या का स्थायी निदान नहीं है, इसलिए यहाँ पर स्थायी रूप से इसका सुधार होना चाहिए। तब केंद्र शासन की ओर से कहा गया कि 5 वर्ष की वारंटी के ऊपर ये रोड बनाया गया है, जब भी खराब होगा तुरंत इसको रिपेयर कर दिया जाएगा। आखिर में केंद्र शासन को कोर्ट के द्वारा निर्देश दिए गए कि नियमित रूप से इसका रखरखाव करें आप, और यदि ये समय पर रोड ठीक नहीं हुआ तो याचिकाकर्ता को लिबर्टी दी जाती है कि वे दोबारा न्यायालय में आकर अपनी जनहित याचिका दायर कर सकते हैं। इसलिए हमारे द्वारा ये जो कोशिश की गई न्यायालय के सपोर्ट से इस मार्ग का दुरुस्तीकरण हुआ है। लेकिन यह बड़े आश्चर्य की बात है कि 106 करोड़ रुपए की लागत से 9 किलोमीटर का रोड बना और 6 माह में टूट गया। कहीं कहीं ये व्यवस्थाओं पे बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है और देश के नागरिकों को भी जागरूक होकर ऐसे मामलों में पहल करना चाहिए और ऐसी चीज़ों का विरोध करना चाहिए। मेरे द्वारा जो काम किया गया वह एक जनहित में काम था और भविष्य में यदि इस रोड में खराबी दिखी तो दोबारा मैं न्यायालय में जाकर अपनी बात रखूंगा और इसमें सीबीआई इंक्वायरी की मांग भी करूंगा।